हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि हम पहले से परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में परसेंटेज के एक नए जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में सीखेंगे। यानी जो हमारा जो पूरा सीरीज़ चल रहा है परसेंटेज का, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स को लेके आ रहे हैं कि हर एक टाइप से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और उनको कम समय में आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है कि परसेंटेज को क्या समझना है, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शंस में डील करना है। और उसके बाद आज की इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जामिनेशन बेस्ड हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्शन से बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते थे कि किस प्रकार से दो बंदे कैंडिडेट होते हैं, टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, और उनके वोटिंग होती है, एक हार जाता है, कुछ इनवैलिड वोट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के, यानी इलेक्शन में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिमिलर वे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यानी मान के चलिए कोई बच्चा है, एग्ज़ाम देता है, वो पासिंग मार्क्स से 15 नंबर कम ले आता है या 20 नंबर ज़्यादा ले आता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, किस प्रकार से सोचना है अपने एग्ज़ाम टाइम में, वो सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें, परसेंटेज बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिस करते रहें। ये नहीं सोचना है कि भाई ये टाइप का क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। परसेंटेज का जब आपको बेसिक समझ में आ गया है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हम उससे सोल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी होगी, जो कि हम टाइप्स डिफरेंट टाइप्स को सोल्व करके भी डेवलप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई हमारे पास। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि भाई इंग्लिश हिंदी, बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी इंग्लिश हिंदी की, तो वो इंग्लिश हिंदी वाली डिमांड भी प्रयास किया है कि पूरी हो जाए आप लोगों की। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाई 210 मार्क्स। यानी अगर एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, जो वो 25% अंक ले आता है, तब भी वो फेल हो जाता है 210 अंकों से। तो एक बात तो ये समझनी पड़ेगी आपको, एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, उसके बाद आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी है, जो आपने क्वेश्चन शायद आई थिंक दिख रहा होगा आप सभी को। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन इज फेल्ड बाई 210 मार्क्स, यानी 210 नंबरों से वो फेल हो जाता है। बट इफ ही स्कोर 55%, अगर मैं 55% अंक लेके आता है तो वो 240 नंबर ज़्यादा ले आता है पासिंग नंबर से। यानी एक बात तो समझ में आ गई, अगर मैं कहता हूं कि भाई पासिंग परसेंटेज P है, तो अगर वो बच्चा 25% अंक लेके आता है, यानी 25% अंक लेके आया, 25% उसके मार्क्स हैं, तो वो कितना पीछे रह गया पासिंग से। यानी वो कितना पीछे रह गया भाई, वो 210 नंबर पीछे रह गया। यानी अगर इसमें 210 मैं ऐड कर दूं, 25% अंकों में 210 ऐड कर दूं, तब जाके वो पास होगा, तब जाके वो पासिंग परसेंटेज पे पहुंचेगा। तो ये बात तो यहां से समझ में आ गई। दूसरा उन्होंने कहा, अगर वो 55% नंबर ले आता है, तो भाई 55% अगर वो नंबर ले आता है, तो वहां से ये भी समझ में आता है कि वो 240 नंबर आगे चला जाता है पासिंग परसेंटेज से, तो वो 240 आगे की तरफ बढ़ गया है। यानी अगर यहां से वापस आना है पासिंग परसेंटेज पे, 240 घटाने पड़ेंगे इसमें से, तब जाके वापस आएगा। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है। तो इस तरीके से समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। चलिए भी ये तो गायब भी हो गया है पासिंग परसेंटेज। तो एक बात तो समझ में आ गई है कि 25% पीछे रह जाएगा अगर 25% अंक लाएगा। तो कितना पीछे रह जाएगा, 210 नंबर पीछे रह जाएगा। 210 नंबर और लाएगा तब बात बनेगी। अगर वो 55% अंक लाता है तो वो आगे निकल जाएगा। कितना आगे निकल जाएगा, 240 नंबर आगे निकल जाएगा। ये दो बातें समझनी है हमें, इनको समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो 25% है, तो यानी जो पासिंग प्रतिशत है वो कहीं बीच में है। तो ये बात तो एक यहां से एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो पासिंग परसेंटेज है वो 25% और 55% के बीच में आने वाला है। ये पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर होना ही चाहिए कि 25% और 55% के बीच में आएगा। ठीक है भाई, तो कितना आंसर आएगा भाई इसका, 25% और 55% के बीच में आने वाला है। तो पासिंग परसेंटेज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि 25% से लेकर 55% तक पहुंचने के लिए प्रतिशत में, नंबर में कितने परसेंट हो गए भाई। यानी 25 से 55% जाना है तो हमें 30% चाहिए मार्क्स।
कितने मार्क्स चाहिए हमें? 30% का डिफरेंस है इनका। यानी अगर 25% लाया, 55% लाया तो 30% का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है परसेंटेज का, नंबर के टर्म्स में कितना होगा भाई? मार्क्स कितने? ये बात तो समझ में आ गया। मैंने कहा कि भाई इस बच्चे के 30% नंबर आए हैं, इस बच्चे के 25% नंबर आए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई 25% नंबर आए हैं तो नंबर कितने हैं वो बताओ। नंबर के टर्म्स में कितना हुआ, परसेंटेज को नंबर में कितना हुआ। तो ये बात समझ में आएगी यहाँ से कि भाई 25 से 55 की दूरी 30% की है, और नंबर के टर्म्स में देखें तो 210 और 240 यानी कि 450 नंबर के बराबर है ये 30%। तो हमें 30% की वैल्यू पता लगी कि 30% किसके बराबर है? 450 के बराबर है। यहाँ से 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमें पता लग गया भाई 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1% की वैल्यू आ जाएगी 15 नंबर। यानी 1% अगर नंबर चाहिए तो यानी 15 नंबर चाहिए। 1% नंबर चाहिए तो 15 नंबर चाहिए। ये वाली बात भी हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए। साफ साफ दिख रहा है कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? 15%। अगर इन्होंने पूछा होता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि भाई मैक्सिमम मार्क्स बताओ, मैक्सिमम मार्क्स बताओ कि पेपर कितने नंबर का था वो बताओ, बाकी सब छोड़ो, पेपर कितने नंबर का है वो हमें बताना है। तो पेपर कितने नंबर का होगा? तो भाई पेपर होगा 100% का, यानी 100%। और 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1500 नंबर का पेपर है। पेपर हो गया जी 1500 नंबर का। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है पासिंग मार्क्स बताइए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पासिंग मार्क्स बताइए। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि पेपर कितने नंबर का है, क्वेश्चन में पूछा है पासिंग मार्क्स बताना है। तो भाई नंबर बताने की जरूरत नहीं है, 100% बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर बच्चा 25% ले आएगा, 1% की वैल्यू 15 है भाई। 1% नंबर, 1% का मतलब कितना हुआ नंबर में? 15 नंबर। और 25% का मतलब कितना होगा भाई? 25 से गुना कर दो 15 को, 25 से गुना कर दो 15 को। आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई 25% की अंक आ जाएगा। 25% कितना होता है? 375 नंबर होगा भाई। तो क्या 375 नंबर आएंगे? 25% नंबर अगर आए हैं तो इसका मतलब उसने कितने नंबर लेके आया? 375 लेके आया। लेकिन हमसे पूछा है पासिंग नंबर कितना है भाई, पास कितने नंबर पे होता? तो 375 में 210 जोड़ोगे तब जाके पासिंग नंबर पे पहुंचेगा। यानी 375 में 210 ऐड कर दो तो भाई आपके पास रिजल्ट आ गया 585। यानी बच्चा पास कब होएगा? 585 अंक लेके आएगा तब जाके वो पास होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आराम से। सिर्फ एक पॉइंट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो बीच में कहीं आएगी। 25% यानी पीछे भी रह जाता है। 55% अगर ज्यादा नंबर ले आएगा तो वो पासिंग प्रतिशत से आगे भी चला जाएगा। तो भाई ये प्रतिशत का जो गैप है वो नंबर के टर्म्स में कितना है ये चीज पकड़नी सीख गए। यानी परसेंटेज ये तो 25 है और ये 55 है, यानी 30% का गैप था इनकी परसेंटेज में। और नंबर की दूरी कितनी होगी भाई? नंबर की दूरी होगी 210 यहाँ पे, 240 यहाँ पे, यानी 450 नंबर का गैप बन गया। तो ये 30% किसके बराबर है? 450 के बराबर। और यहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जैसे ही इस बात को पकड़ेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आने लगे चीज़ें, और भी आप बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर एक बच्चा है वो अगर 36% अंक लेके आता है तो वो फेल हो जाएगा। कितने नंबर से फेल हो जाएगा? 32 नंबर से फेल हो जाएगा। यानी अगर वो 32 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता, पासिंग परसेंटेज पे पहुंच जाता, पासिंग नंबर पे पहुंच जाता। ठीक है भाई, नहीं लेके आ पाया, कोई मजबूरी रही होगी। बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स, अगर वो 48% नंबर लाता है तो वो पासिंग परसेंटेज से 64 नंबर आगे निकल जाता है। पासिंग परसेंटेज से 64 नंबर आगे निकल जाएगा, यानी 64 आगे ऐड हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज को भी क्रॉस कर जाता है। बस यही चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे कि भाई ये जो प्रतिशत का जो गैप है, यानी अभी जो 36% ला रहा है फिर 48% पे पहुँच गया है, ये जो बीच का जो गैप है वही समझना है हमें कि परसेंटेज में। देखिए पास तो हुआ नहीं बच्चा, 36% लेके आया और 48 लेके आया तो पासिंग से बहुत आगे भी निकल गया। ये वाली बात भी समझ में आती है। तो हमें तो यहीं पे रहना है, पासिंग परसेंटेज ढूंढनी है। तो ये जो गैप है भाई 36% से 48% का सफ़र अगर आपने तय करना है, यानी कितने प्रतिशत का? 12%। यानी 12% का सफ़र अगर आपने तय करना है तो आपको कितने नंबर चाहिए भाई? 32 जमा 64।
यानी इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप इस सफ़र को तय कर पाएंगे। 96 नंबर चाहिए, यानी 12% की वैल्यू मिल गई आपको 96 मार्क्स, 96 अंक, 96 मार्क्स हमें वैल्यू पता लग गई। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे आप इस चीज़ को पकड़ जाएंगे तो क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व हो जाएंगे, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कि भाई 36% है, पासिंग नंबर ये है, 48% पे चले जाओगे आप। तो क्या कहानी क्या है भाई, 36% से लेके 48% तक का जो सफ़र है वो कितनी दूरी का है, वो 12% की दूरी का है। ये 12% कब, ये 12% किसके बराबर है, नंबर के टर्म्स में, मार्क्स में कितने होंगे, तो मार्क्स में 32 + 64 यानी 96 नंबर के बराबर आएंगे। तो 12% नंबर के टर्म्स में कितना बन जाता है, 96 नंबर बन जाएगा, 96 नंबर बन जाएंगे। और यहाँ से 1% की वैल्यू बड़े प्यार से निकल के आ जाएगी भाई। 96 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, यानी 8 बार आ जाएगा आंसर। तो 1% अगर आप नंबर लाओगे, दैट मीन्स आप कितने नंबर ले आए भाई, 8 नंबर ले आए हो, 8 मार्क्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर बोलेंगे भाई टोटल मार्क्स बताओ, पेपर में कितने नंबर का पेपर था, तो यानी 100% निकाल देना, 800 नंबर का पेपर था। टोटल का अगर पूछा जाएगा तो देखो हमसे टोटल तो अभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ भाई टोटल पेपर कितने नंबर का था, टोटल पेपर 800 नंबर का था। अगर पूछा जाएगा तो ये भी बता सकते हैं। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी किया था उसमें हमने पासिंग नंबर फाइंड किया था, और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, यानी कितने प्रतिशत अंक लाएगा तब जाके वो पास होगा। दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों ही क्वेश्चन को सोचने का तरीका भी आपका बदलना चाहिए। तो कैसे सोचना है हमें, दो तरीके से आप सोच सकते हो। आपको अभी दिख रहा है कि 1% में कितने नंबर आएंगे भाई, अगर आप 1% लाओगे नंबर तो इसका मतलब आप कितने अंक प्राप्त किए, आपने 8 नंबर प्राप्त किए हैं। बच्चा 36% लेके आता है फिर भी 32 नंबर से रह जाता है, तो ये जो 32 नंबर है परसेंटेज में कितने होंगे, अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तो बड़े आसानी से हम पासिंग परसेंटेज पे पहुंच सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या छोटी सी बात मैं समझा पा रहा हूं कि पासिंग परसेंटेज अगर आपने पहुंचना है तो दो तरीके से पहुंच सकते हैं पासिंग परसेंटेज। या तो आप यहां से, हमें पता लग गया 1% का मतलब 8 नंबर है, आप 36% अंक निकाल लो कि भाई 36% कितने नंबर होंगे, उसमें 32 जोड़ दो, टोटल भी मिल गया, फिर आंसर निकाल लो। बड़ा पेचीदा बन जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे कि भाई परसेंट अगर नंबर में है तो नंबर से भी तो परसेंट निकाला जा सकता है। उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि अगर 1% में 8 नंबर बन रहे हैं तो 32 नंबर जो हैं उसमें कितनी परसेंट बनेगी, तो भाई इसको मैं 4 से गुना कर दूं तो यानी मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 32 नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पे भी 4 से गुना करूं तो 4%, यानी बच्चा 4% और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 36 में 4% ऐड करूंगा तो मेरे पास कितनी पासिंग परसेंटेज आ जाएगी, 40% आ जाएगी। यानी पासिंग परसेंटेज कितनी है भाई, 40% है। ये बात समझनी है हमें। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो पासिंग परसेंटेज में हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझ लिया कि नंबर जो है, ये जो 32 नंबर कम रह गए, 33 नंबर कम रह गए, इसी को समझना है कि इस 32 नंबर को परसेंटेज में कितना कम रह गया। तो 1% से जैसे हमारा पता लग गया 8 नंबर है, तो 32 नंबर कितने होंगे भाई, 32 नंबर में कितनी परसेंट चाहिए हमें, 4% चाहिए। तो 36% लाया था, 4% और ले आता तो पास हो जाता 40% पे, 40% पासिंग परसेंटेज है। अगर पूछा जाता पासिंग नंबर कितना है, कितने नंबर पे पास होगा, तो पहली बात तो हमने परसेंटेज ही निकाल लिया है, परसेंटेज से भी नंबर निकाल सकते हैं। यानी 1% की वैल्यू 8 नंबर है, 40% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 40 से गुना कर देते हैं दोनों साइड, तो 800 को 32 यानी 320 नंबर। तो भाई 320 नंबर पासिंग नंबर है, ये भी निकाल सकते हैं। तो बस यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को इन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से कि परसेंटेज से नंबर में कि भाई इतना प्रतिशत इतने नंबर के बराबर है, या फिर इतने नंबर इतने प्रतिशत के बराबर हैं। उल्टा भी सोचना है साथ के साथ। अगर ये दोनों तरीके से आप सोचना सीख जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a student score 30% marks, then he fail by 5 marks, 5 नंबर कम रह जाते हैं भाई उसके। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं। ये तो पासिंग परसेंटेज है। अगर वो 30% अंक लेके आता है तो पास होने से 5 नंबर रह जाता है पीछे भाई, 5 नंबर कम रह जाते हैं उसके। बट व्हेन ही स्कोर 40%, अगर वो 40% अंक ले आता है तो वो पासिंग नंबर से 10 नंबर ज़्यादा ले आता है भाई, पासिंग नंबर को भी क्रॉस कर जाता है। तो एक बात तो आप लोगों की भी समझ में आनी चाहिए कि भाई जो पासिंग परसेंटेज होगी वो कहीं 30 और 40 के बीच में होगी। ये बात मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ।
ही गेट्स 10 मोर मार्क्स देन पासिंग। ठीक है भाई, तो पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर बताओ, पासिंग परसेंटेज बताओ, आगे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, पासिंग मार्क्स भी बता दो। भाई इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछ सकते ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या ही पूछा जाएगा, सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी हमें फाइंड करना आता है, पासिंग परसेंटेज भी फाइंड करना आता है, पासिंग नंबर भी फाइंड करना आ गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो देखो 30% है, पासिंग परसेंटेज 40, यानी 30 से 40 की दूरी को तय करने में प्रतिशत में कितने नंबर, भाई 10% की कमी है। ये जो 10% है ये किसके बराबर होगा, ये जो 10% है ये किसके बराबर होगा, अगर नंबर के टर्म से बात करें तो ये 10% 15 के बराबर है, 15 नंबर के बराबर है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि भाई 10% की वैल्यू मिल गई, 15 नंबर, हमें चाहिए क्या, हमें इन्होंने पूछा है भाई मैक्सिमम नंबर बताओ, मैक्सिमम यानी 100%। मुझे 1% की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा कहता हूँ भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 150, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी एक बात तो पता लग गया कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का है भाई, 150 नंबर का पेपर था। ठीक है, यहाँ से ये बात भी क्लियर होगी, मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का है। इसके अलावा क्या पूछा है, इसके अलावा पूछा है पासिंग परसेंटेज क्या है। तो देखो पासिंग परसेंटेज अगर आपने करनी है तो फिर से वही बात आ जाती है, फिर से वही चीज़ आ जाती है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बार और प्रयास करते हैं समझाने का। देखिए क्या चीज़ समझी है, चलिए अलग से लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो एक चीज़ तो हमें पता लग गया भाई, यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी नंबर है भाई, 15 नंबर है। और आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि 5 नंबर बच्चे के कम रह गए पासिंग परसेंटेज से। यानी ये जो 5 नंबर है परसेंटेज के टर्म्स में अगर मैं बोलता भाई कितना परसेंट कम रह गया बच्चा पास होने से, अभी तो हमें पता लग रहा है 30% लाया तो 5 नंबर कम रह गया। इसकी जगह मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि 30% लाया था बच्चा, 2% कम रह गए उसके पासिंग परसेंटेज से, तो आपको क्या ये पता नहीं लग जाएगा कि पासिंग परसेंटेज 32 होगी। सिर्फ इतनी सी बात हमें समझनी है। तो अभी तो नंबर में दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं। तो 15 नंबर है भाई, अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 नंबर, और 5 नंबर परसेंटेज में देखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 10/3%, यानी 3 सही 1/3%, 3 होल 1/3%। 5 नंबर में, 5 नंबर में इतनी परसेंटेज मिलती है। तो भाई 30% बच्चा ले आया था, 3 होल 1/3% और ले आता तो पास हो जाता, यानी पासिंग परसेंटेज कितनी है 33 होल 1/3% है। ये पासिंग परसेंटेज आ गई बड़े आराम से। पासिंग नंबर पूछ लिया, तो पासिंग नंबर आप देखो 30% अगर वो नंबर ले आता तो 30% नंबर के टर्म्स में कितना हो गया भाई, 3 से गुना कर देते हैं, 15 को 3 से गुना करते हैं, कितना आ गया भाई 45 आ गया। यानी 45 नंबर ले आता तो 5 नंबर कम रह जाते, तो नंबर कम रह जाते भाई 45 ले आता तो 5 कम रह जाते, यानी पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। 2 बातें यही समझनी है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ, आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रयास कीजिए एक बार क्वेश्चन करने का। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। फॉर अ कैंडिडेट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही शी मस्ट स्कोर 55% मार्क्स, यानी पास होने के लिए इन्होंने पहले ही बता दिया भाई पास होने के लिए 55% नंबर चाहिए। 55% ले आओ, पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इफ ही शी गेट्स 120 एंड फेल बाई 78 मार्क्स, यानी वो नंबर 120 ले आती है बच्ची और वो 78 नंबर से फेल हो जाती है, तो भाई 78 नंबर से फेल होगी, यानी 78 नंबर और ले आते तो पास हो जाते। तो 78 नंबर और दे देते भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, तो हम दे ही सकते हैं 198 नंबर, यानी 198 नंबर। 198 नंबर अगर उसके आ जाते तो बड़े आसानी से मार्क उसको पास कर जाती। फिर शी गॉट 120 एंड फेल्स बाय 78 मार्क्स, और 78 नंबर से फेल हो जाती है, 120 नंबर लाती है, 78 से फेल हो जाती है, द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो एक बात पता लग गई, पास होने के लिए 55% चाहिए और नंबर पास होने के लिए कितने चाहिए भाई 198 चाहिए। तो आपको यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि 55% की वैल्यू कितनी होगी भाई 198 होगी, और 55% 198 हो जाएगा तो आपको बड़े आसानी से 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी।
1% की वैल्यू निकालने के बाद आप 100% की वैल्यू भी पहुंच सकते हो कि भाई 100% कितना होगा। यहां से आपके पास आंसर भी आ जाएगा। तो भाई देखोगे आप 5 से भाग हो जाएगा सीधा सीधा। 360 नंबर चाहिए भाई, 360 मैक्सिमम नंबर है, 360 हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं अभी करा के आया हूँ, बिल्कुल ही सेम वो क्वेश्चन है कि इन ए क्वार्टरली एग्जामिनेशन स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12। एक बच्चा दूसरा दे दिया इन्होंने, यहाँ पे एक ही बच्चे की बात नहीं की, एक और बच्चे की बात कर दी है, बस यही क्वेश्चन में फ़र्क है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे का वैसे ही जैसे अभी आपको बताया गया है। ये आप प्रयास करेंगे खुद से ही सॉल्व करने का कि आप खुद सॉल्व कर पाएँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, यानी 52% तो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं भाई, इंग्लिश में तो भयंकर रूप से फेल हो रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, ये फेल हो गए। अच्छा जी, मैथ्स में 42% फेल हुए हैं, यानी मैथ्स तो सही कोई टीचर पढ़ा रहा है अभी मुझे लग रहा है, तो 42% फेल हो गए। ठीक है, 17% ऐसे हैं महानालायक जो इंग्लिश और मैथ दोनों में ही फेल है, वो 17% है जो फेल हो गए इंग्लिश और मैथ दोनों में। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हुए वो कितने प्रतिशत है, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना चाहिए इंग्लिश मैथ। कॉमन जो नंबर है, देखिए वेन डायग्राम की क्या खूबी है, ये तब इस्तेमाल करेंगे आप जहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि इतने प्रतिशत इसमें पास हुए, दोनों में मिला के इतने फेल हो गए। अभी तो हमारे पास छोटा सा केस है, इसके ऊपर पूरा टाइप बनाएंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको सोल्व कराएंगे उसी में। ये तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इसलिए हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इंग्लिश मैथ, इनका सबसे पहला तो चीज जो हमें भरनी होती है इसके अंदर, वो हमें भरनी होगी इनका जो कॉमन नंबर है जो दोनों में है, यानी इंग्लिश और मैथ जो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मैथ दोनों में फेल हैं वो कितने बच्चे हैं, वो 17% हैं। तो ये कितना हो गया भाई, 17% हो गया। ये बात हमें समझ में आ गई। सिर्फ इंग्लिश में कितने, जो इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में कुल बच्चे कितने फेल हुए हैं, 52% बच्चे फेल हुए हैं इंग्लिश के अंदर। यानी ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा गोला है, ये पूरा गोला इंग्लिश का गोला है। तो इंग्लिश के गोले में हमने 17% बच्चों को तो ऑलरेडी भर दिया है, 52% और बच्चे बच गए हैं। 52% टोटल है, तो 52 अगर टोटल है तो भाई 17 हम लोग भर चुके हैं, तो बताइए कितने बच गए हमारे पास, कि भाई 52 हमारे पास हैं, 35% और बच गए, यानी यहां पर जो बच्चे आएंगे वो कितने हो गए, 35%। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे समझेंगे कि जब भी मैं कहता हूं भाई इंग्लिश में इतने बच्चे फेल हुए हैं, मैथ में इतने बच्चे फेल हुए हैं और दोनों में इतने बच्चे फेल हो गए, तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई दोनों में जो 17% फेल हुए हैं, ये बच्चे दोनों के ही हमने उठाए हुए हैं। कुछ इंग्लिश के बच्चे यहां पे भी काउंट कर लिए, यहां पे भी काउंट कर लिए और यहां पे भी काउंट कर रहे हैं, यानी यहां पे डबल काउंटिंग हो जाती है। ऐसे केसेस में वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। आपके क्वेश्चन के चक्कर में चाय ठंडी हो गई थोड़ी। देखिए इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया 17%। तो यहां पे आते हैं वापस से। तो भाई ये जो पूरा गोला है, ये गोला पूरा सर्कल जो है वो इंग्लिश का है, तो 17% हमने ऑलरेडी भर दिए है। ये वो बच्चे हैं जो मैथ में भी फेल हुए थे, इंग्लिश में भी फेल हुए थे, लेकिन इंग्लिश में तो फेल कहलाएंगे ना। जब हम कह रहे हैं कुल इंग्लिश में 52% फेल हुए, तो उसमें हमने उन बच्चों को भी ऐड कर लिया जो मैथ में भी फेल थे, तो हमने पहले ही अलग निकाल दिया इस तरीके से। अच्छा, जब मैथ की बात करेंगे तो मैथ में 42% बच्चे फेल हुए हैं, यानी कितने बच गए भाई, 25% बच गए, यानी यहां आ गया 25%। ठीक है भाई, ये वो सारे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। तो अगर मैं पूछूं टोटल बच्चे परसेंट के टर्म्स में टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, भाई एक्चुअल में टोटल बच्चे कितने फेल हुए हैं, तो ये सारे बच्चे फेल हो गए टोटल, यानी 35 + 25 + 17, ये सारे बच्चे फेल हैं, यानी कुल मिला के 77%, यानी 77% बच्चे फेल हो गए। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई बच्चे पास कितने हुए होंगे, बच्चे 23% पास हुए होंगे, तो सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 23%।
आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यानी पासिंग परसेंटेज कितनी होगी भाई, 23% पास हो जाएंगे। बड़े ध्यान से करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब इसको आप सोच कैसे सकते हैं भाई, ये वेन डायग्राम बनाना और ये 17 घटाना, ये घटाना, ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट मुझे लगता है। कि अगर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई हमने इंग्लिश में से भी 17 को घटाया है, मैथ्स में से भी 17 को घटाया है, कॉमन वाले नंबर को हमने दोनों जगह से घटाया है। यानी इंग्लिश में से भी 17 घटाया, मैथ्स में से भी 17 घटाया है, और फिर बाद में एक 17 ऐड कर दिया, ये वाला 17 ऐड कर दिया। तो हमें समझ में क्या आना चाहिए यहां से कि भाई हमें किस तरीके से काम करना है। तो आप चीज ये देखिएगा कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इनको जो कॉमन, जो अलग नंबर है यानी 52 और 42 है, आप इनको ऐड कर लेंगे। 94 आ गया, 94 आ गया हमारे पास, 17 इसमें से घटा देंगे तो आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 77%, यानी ये। तो एक बात यहां से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि बार बार ये चीज नहीं करनी है, वेन डायग्राम नहीं बनाना आप लोगों ने। आपको एक बात समझ में आ गई कि एक बार यहां से 17 घटाया था हमने, एक बार यहां से 17 घटाया है, और बाद में 17 ऐड भी किया है प्लस 17, तो इस 17 से तो ये 17 कट गया, इसका इफेक्ट खत्म हो गया। बचा क्या अब हमारे पास, इन दोनों को जोड़कर हमें 17 घटाना है, बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। जो भी कॉमन नंबर है वो एक बार घटाना है, दोनों को जोड़ देंगे। इंग्लिश और मैथ 52 + 42 जोड़ दिया, 94 आ गया, उसमें से 17 घटा दो, 77% बच्चे हैं जो फेल हुए हैं कुल मिलाकर, वो आपके पास आ जाएगा, टोटल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, प्रयास कीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर, तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अ स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300, 300 में से, भाई बहुत अच्छी बात है, 300 में से वो 32% लेके आता है नंबर साइंस के अंदर। चलिए वही बच्चा, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 मार्क्स। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता है जब नंबर बदल जाते हैं। सो दैट ही गेट ओवरऑल 46%, ताकि उसे कुल मिलाकर कितना परसेंट मिल जाए, 46% मिल जाए भाई ओवरऑल। तो हमें तो ओवरऑल चाहिए, एक में नहीं चाहिए, तो ये हटा देते हैं यहां से। भाई कितना प्रतिशत और लेके आए, ताकि लैंग्वेज में लाया है x%, कितना परसेंट और लेके आए ताकि टोटल मिला के बच्चे की परसेंटेज निकालें ओवरऑल, तो 40% बन जाए। ये बात समझनी है हमें। अगर यहां पे इसी क्वेश्चन को मैं बोल देता कि भाई 300 नंबर का ही साइंस का पेपर था और 300 नंबर का ही पेपर लैंग्वेज का है, तो बड़ा आसान हो जाता क्वेश्चन। तब हमें सिर्फ एवरेज फाइंड करना था और काम खत्म हो जाता कि भाई एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई कुल कितनी परसेंटेज चाहिए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप सोचेंगे तब। लेकिन चलिए फिलहाल ये समझना है कि 300 नंबर का एक पेपर और दूसरा पेपर 300 का नहीं है, 200 नंबर का पेपर है, नंबर बदल गए। तो आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक हमें सिर्फ समझने की क्या जरूरत है कि हम ये कहते हैं कि भाई ये जो 300 नंबर का पेपर था, क्या इन दोनों को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो इनके बीच का मुझे रेशियो आ गया, अनुपात मिल गया कि भाई साइंस और लैंग्वेज के पेपर का अनुपात क्या है, 3:2, 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। तो मुझे अब कहानी समझ में आने लगी कि एवरेज कैसे निकाला जाएगा। यानी जो 3 नंबर का वाला पेपर था, इसमें उसने बच्चे ने प्राप्त किए 32% अंक, प्लस ये जो 2 नंबर वाला पेपर था, इसमें बच्चा अगर x नंबर ले आएगा, तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो 3 + 2 यानी कुल नंबर कितना था, 5 नंबर था, उसकी अगर एवरेज निकालूंगा तो कितनी एवरेज आनी चाहिए भाई, 40% एवरेज आनी चाहिए। क्वेश्चन को यहां से सोल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। तो बस यही चीज समझनी है। अगर हमारे पास दोनों ही नंबर 300 नंबर का हो जाता है, भाई 300 नंबर का तो पेपर हो गया मैथ्स का और 300 नंबर का पेपर हो गया अदर सब्जेक्ट का, तो बात समझ में आ जाएगी भी 300 नंबर का पेपर था मैथ का, उसमें बच्चा 35% ले आया, अदर सब्जेक्ट में कितना परसेंट लेके आए ताकि कुल मिलाकर 70% अंक आ जाए बच्चे के, या 60% अंक आ जाए, जो भी है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेते कि भी 35 + x बटे में 2 बराबर में 70, एवरेज निकाल लेते हैं, यहां से परसेंटेज आपका आंसर आ जाता बड़े आराम से। बड़े आराम से आप x की वैल्यू ले आते, आपके पास रिजल्ट आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं कि जब हमारे पास नंबर अलग अलग रहे
तब कैसे सोचेंगे हम, तब सोचने की क्या तरीका होगा हमारे पास, तब हमने कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ नंबर्स को ही एवरेज फ्रैक्शंस में तोड़ देंगे, नंबर को ही हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 3:2। यानी ये मान के चल लो 3 नंबर का पेपर था, 32% अंक लेके आया, 3 × 32, ये 2 का था, x% अंक लाया, यानी कुल कितने नंबर का पेपर था, 5 नंबर का, ये एवरेज निकल के आएगी। और एवरेज किसके बराबर आनी चाहिए भाई, 40% के बराबर आनी चाहिए। यहाँ से आप सोल्व करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार से आपने परसेंटेज के क्वेश्चंस करने हैं। ये थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, 60%, 70% एंड व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड इन थर्ड सेमेस्टर। तो अच्छा जी देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि 4 में से पहले 2 सेमेस्टर के लिए जया की उपस्थिति क्रमशः 60% और 70% थी। भाई अगर आप 4 कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको हर सेमेस्टर में 60% कम से कम चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो पेपर में अगर आप बैठना चाहते हो तो कम से कम 60% चाहिए। हमारी बहुत मुश्किल से 60% बनती थी, हमें पता है, इसलिए तो 60%, 70%, आगे का हमें नहीं पता भाई। 3rd और 4th में उसने कितनी उपस्थिति की, और हमने मान लिया 3rd और 4th में दोनों में समान उपस्थिति थी उसकी, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। इन्होंने कहा भी चारों के चारों सेमेस्टर का एवरेज 80% आना चाहिए। कितना 3rd और 4th सेमेस्टर में कितने प्रतिशत अटेंडेंस उनकी होनी चाहिए ताकि वो कुल मिला के 80% हो। लेकिन क्वेश्चन में 3rd 4th के बारे में नहीं पूछा, 4th के बारे में तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। इन्होंने सीधा बोला है कि 3rd में मिनिमम कितने दिन उसे आना पड़ेगा, यानी 3rd सेमेस्टर में पूछ लिया हमसे। क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है। अगर आपको जनरली क्वेश्चन हम करते हैं कि भाई 3 सेमेस्टर का दे देंगे, चौथे का पूछ लेंगे। इसमें इन्होंने शुरू के 2 सेमेस्टर का दे दिया और तीसरे चौथे का आपसे पूछ लिया कि भाई तीसरे का पूछ लिया आपसे कि भाई तीसरे सेमेस्टर में कितने दिन उसे आना पड़ेगा, कम से कम कितने दिन उसमें आए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा तो 100% हो जाएगा, कम से कम कितने दिन उसमें आ जाए ताकि कुल मिला के 80% अंक उसको 80% अटेंडेंस उसकी हो जाए चारों सेमेस्टर की। ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। एवरेज हमें निकालना आता है 60 + 70 + 2x डिवाइडेड बाई 4, यानी कुल 4 सेमेस्टर 80, मल्टीप्लाई करेंगे 130 + 2x, यहाँ से हमें मिल जाएगा 320। बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा, 320 में से आप 130 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई, 190 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 95 आ जाएगी। ठीक है भाई, यानी 3rd और 4th सेमेस्टर में, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि 3rd और 4th सेमेस्टर में उसे 95% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, तब जाके काम चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं। लो भाई, ये ऑप्शन भी आ गए। तो आप देखेंगे, जैसे देखेंगे 95% सीधा आएंगे, टिक करेंगे, यही गलत हो गया। इन्होंने पूछा मिनिमम कितने दिन, कम से कम कितना है, काम चल जाए जिससे मिनिमम कितना आ सकता है, वो मिनिमम 3rd सेमेस्टर में कितने दिन आ सकता है ताकि उसका काम चल जाए। तो आप ये देखिए कि चौथे सेमेस्टर में वो कितना ज्यादा आ सकता है। इसको कम करने के लिए, तीसरे सेमेस्टर की अटेंडेंस को कम करने के लिए चौथे की बढ़ा देते हैं, तभी तो फाइनल एवरेज हमें 80% ही चाहिए। लेकिन ऐसा कब हो सकता है कि भाई तीसरे की अगर हमें बढ़ानी है, तीसरे को कम करना है तो चौथे को बढ़ाना पड़ेगा, और चौथे को बढ़ा के लेके जा सकते हो तो कहां तक ले जा सकते हो, 100% अटेंडेंस ले जा सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं ले जा सकते कि भाई वो संडे को कॉलेज पहुंच रहा है। अगर वो ऐसा ही बच्चा होता तो पहले 2 सेमेस्टर में ही आ जाता शांति से। तो ये मैक्सिमम अटेंडेंस 100% हो जाएगी। अगर इसको 100 कर देंगे तो इसको 90 करना पड़ेगा, यानी मिनिमम कम से कम तीसरे सेमेस्टर में कम से कम अगर वो आएगा तो भी उसे 90% अटेंडेंस लेनी ही पड़ेगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए, आज के इस सेशन में हमने एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। ये पीडीएफ के थ्रू आपको ये क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे। आज के इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे और देखेंगे अलग जो डिफरेंट टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए टाइप वाइज चलेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हर एक टाइप को छूते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को, और एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे टाइप्स के एक क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा परसेंटेज बड़े आसानी से क्लियर हो जाए और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आप कर ना पाए। इसी के साथ आज के इस सेशन का अंत करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।